पीपल्स पार्टी एक तरफ इनके साथ भाई भाई बनी हुई है और दूसरी तरफ जरदारी साहब जो है नवाज शरीफ साहब जिन 2 या 3 नकात पे सख्त नाला हैं छोटे भाई से। कानून का तकाजा हो सकता है। नवाज शरीफ साहब ने बात करने की कोशिश की है जरदारी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर पार्लियामेंट में तो ये आड़े हाथों ले रहे हैं अदलिया को। मुझे तो लगता है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया ही अदलिया को बुरा भला कहने के लिए, बल्कि बुरा भला भी हम ज़रा एहतियात से काम लें। अगर खुल के बात करें तो मेरा ख्याल है कि गालम गलोच करने के लिए, गालियाँ देने के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है। हर गुजरते घंटे के साथ उनका जो लहजा है वो तल्ख से तल्खतर होता जा रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे कोई भी इदारा, इवन चलें ये तो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है ना, उसको गालियां दी जा रही हैं। मेरा ख्याल है इतनी बेबाकी और इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ तो आप पुलिस को गाली नहीं दे सकते पाकिस्तान में, किसी महकमे को बुरा भला नहीं कह सकते। इस तरह पार्लियामेंट में खड़े होके मुझे ये आज तक समझ नहीं, पार्लियामान जो है किसी भी जमहूरी माशरे में सबसे जो आला मकाम रखने वाला इदारा कहलाता है, लेकिन आला मकाम जो है वो तभी मिलता है ना कि जब वो दूसरे इदारों को एहतराम से बुलाए, और अगर तनकीद भी करनी है तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई तरीका और सलीका होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई हदूद व क़यूद ही नहीं है और लोग अदालत की तरफ देखते हैं फिर कि जनाब कई मामलात में तो तौहीन अदालत जो है वो यूँ ठक करती लगती है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ पार्लियामान की आड़ है कि पार्लियामेंट में जो मर्ज़ी कहा जाए, और ज़ाहिर है कि आइन भी रोकता है फिर इस अदलिया को कि वो पार्लियामान में कहे गए जुमलों को, पार्लियामेंट में किए गए एक्ट्स को, सब कुछ जो भी किया जाए, जो भी कहा जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इसका मतलब है कि पार्लियामान में खड़े होकर आप अदलिया को, किसी को भी आप गाली दे सकते हैं। अच्छा, ये तो पार्लियामेंट में यहाँ तक कह रहे हैं, अभी जावेद लतीफ़ साहब का बयान था कि पार्लियामेंट को बंदूक और हथौड़े से डरा धमकाकर मफाहमत पर मजबूर किया गया, यानी ये अदलिया पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब देखें, वक्त आता है तो ये कह देते हैं कि अदलिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। आप तारीख उठा के देख लें कि जब इन्हीं लोगों ने अदलिया से दरख्वास्त की है कि वो अपना मफाहमती रोल जो है वो प्ले करें, मेरा ख्याल है कि मैं आपको 10 पॉइंट्स ऐसे उठा के दे सकता हूँ जब इसी नून लीग ने अदलिया से इंटरवीन करने के लिए कहा है, मफाहमती रोल प्ले करने के लिए कहा है पिछले कुछ अरसे के दौरान ही, और इनकी अपनी मर्ज़ी है। और फिर जब चाहते हैं ये कह देते हैं कि अदालत जो है पंचायत नहीं है, अदालत का काम जो है वो पंचायती करना नहीं है, ये कोई गाँव की पंचायत है। और जब चाहते हैं फिर ये कह देते हैं कि जी अदलिया जो है वो मफाहमती रोल प्ले करे। किसी एक जगह पे खड़ी हुई आपको ये नज़र नहीं आती। अजीब व गरीब ही हालात हैं। मुझे तो बिल्कुल इनका कोई एटीट्यूड जो है समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी यार जो नंगी मुनाफकत है ना, वो इनका बार बार इस बात पर एतराज़ है कि एक जज को या 3 जजों को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दे एक ऑर्डर के ज़रिए। मतलब इस पे बार बार दूसरी तरफ से भी जवाब आता है, लेकिन यार मतलब एक दफ़ा जब पहली दफ़ा ऐसा लगता है जैसे गलती से किसी के मुंह से ये मिसाल निकल गई हो, उसके बाद ब्रेक लगा लेनी चाहिए। शायद किसी ने क्लिप दिखा दिया हो, इनको दिल में आता है ना कि यार इनको किसी ने क्लिप दिखा दिया हो कि हुजूर वाला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ आपके वज़ीर आज़म उस वक्त के बाद में जो बने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले, तो वो काला कोट पहन के गए थे। और आप कैसी कैसी उस वक्त आप यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ बातें करते थे। पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं। जब पीपल्स पार्टी वाले जो थे उन्होंने खुशियाँ मनाई थी जब अदालत ने इनके ख़िलाफ़ फैसला दिया था नवाज शरीफ के। तो मेरा ख्याल है कि किसी मसले पे भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। पता नहीं इनके ज़हन में ये है कि शायद टीवी चैनल्स के जो आर्काइव हैं उनमें से वो मंजर गायब हो गए हैं, या जो लोगों की याददाश्त है वो एक ख़ास दिन जो है उसमें से महव हो गया है, उसकी जो चिप जो है वो डिसफंक्शनल कर दी गई है, उनकी याददाश्त उनका साथ छोड़ गई है। नॉनसेंस यार। आप अभी कितना अरसा हुआ है
कितना अरसा हुआ है ये सब हरकतें की हैं? काला कोट पहने हुए नवाज शरीफ साहब को कितना अरसा हुआ है? 12 साल ही हुए। हाँ, तो कैसे अब ये एक दूसरे के साथ वो मिल के जो है वो अदलिया को गालियां दे रहे हैं? लेकिन सर अच्छा ये भी कह रहे हैं सर कि इमरान खान अदालतों का लाडला है। अच्छा, मैं इस बात पे भी आप देखें कि रट लगाई हुई है इन लोगों ने, और ये वही बात ना कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। कितनी यानी बेशर्माना अंदाज में ये बात जो है ये कौम को बावर करवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अली अदालत जो है वो रिलीफ पे रिलीफ दे रही है, एक दिन में इतने केसेस में ज़मानत हो रही। आप ज़रा सोचें, पिछले 4-5 माह के दौरान देखें, जब से इन्होंने केसेस खेलना शुरू किया हुआ है कि जिस बंदे पे 150 के लगभग जो हैं वो मुकदमे हैं, जब वो अदालत में जाएगा और वो ये दरख्वास्त देता है कि जनाब 150 केस है मेरे ख़िलाफ़, ज़रा पता तो करें, तो अदालत को कई दिन लग जाते हैं ये हासिल करने में, नंबर ऑफ़ केसेस है कितने, ये फिगर हासिल करने में कई दिन लग जाते हैं, और फिर भी केसेस छुपाए जाते हैं। तो लेकिन ये लोग हैं मुसलसल। अब मुझे ये बताएं कि ये जो रिलीफ की रट लगाई हुई है, लाडला कह रहे हैं, इनके अपने दौर में देखें कि जब इनके ख़िलाफ़ संगीन तरीन केसेस थे उसमें 4-4, 3-3 महीने की डेट्स दी जाती। बिल्कुल सर ऐसे। और इनके एक्सक्यूज़ क्या होते थे कि आज हमारा एक वकील नहीं आया, कल हमारा दूसरा वकील नहीं आया, कभी एक वकील कभी दूसरा वकील, आज मुलजिम की तबीयत ख़राब है, कल वकील की तबीयत ख़राब थी। ऐसे मज़हका खेज़ बहाने लगाए थे कि जजेस को आगे से मतलब मुश्तिल करने वाली बात थी। कई मौके पे जज साहिबान जो थे, वो शायद नैब कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पे इनके केसेस पे जो इनकी बहानेबाजियाँ थीं वो इतनी मज़का खेज़ थीं कि जजेस को गुस्सा आ गया था कई मौके पे। लेकिन तारीख़ देने पे ये लोग मजबूर कर देते थे, और तारीख़ भी 2-2, 3-3 माह लंबी। अब ये जिसको कहते हैं कि जी खान साहब लाडले हैं, ज़रा पिछले 4 माह 5 माह से उठा के देख लें कि इस लाडले इमरान खान को तारीख़ें कितनी लंबी लंबी मिली हैं। कहीं पे 2 दिन की तारीख़ मिल रही है, कहीं पे 1 हफ़्ते की तारीख़ मिल रही है, कहीं पे 1 दिन की तारीख़ मिल रही है, और कहीं से भी उनको अभी तक ये रिलीफ नहीं मिला कि एक बंदे को जो वाकई ज़ख्मी है। और अभी गुज़श्ता रोज़, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके, जब आपने मुझसे पूछा था कि खान साहब की टांग का क्या हाल है, तो मैं आपको बताता था कि एक ख़ास पोजीशन पे उनके पाँव में दर्द होता है, और मैंने इस खदशे का इजहार किया था खान साहब के साथ कि आपके ये जो पाँव पे ये तकलीफ़ होती है ख़ास पोजीशन पे, आपको अभी अपने आप को मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नहीं समझना चाहिए और नॉर्मल अंदाज में वॉक नहीं करनी चाहिए। तो कल आपने देख लिया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब इससे ये बात पे ये ताना देना कि रैली में चले जाते हैं, वो कितनी रैलियां अटेंड की हैं गोली खाने के बाद, कितनी देर वो बैठे रहे हैं जी, बैठे रहे गाड़ी में बैठे रहे, ठीक है। कितना वो उन्होंने 100 मीटर या 1000 मीटर या मैराथन भागी है इमरान खान ने, बता देना ज़रा मुझे। तो ये रिलीफ, जिसको रिलीफ कहते हैं कि अदालत ने रिलीफ दे दिया कि 3 माह की 4 माह की कोई तारीख डाल दी हो, तो समझ आता है कि जी अदालत रिलीफ दे दी है। अदालत की तरफ से एक ही रिलीफ ये दिया जा सकता था, जैसे बड़ा रिलीफ जो जायज़ रिलीफ बनता है इस वक्त, कि जनाब आपको हम वीडियो लिंक के ज़रिए जो आपसे पूछना जो नहीं दिया जा रहा अभी तक, एक ब्लैंकेट ज़मानत थी कि जी सारे केसेस में मुश्तरका ज़मानत दे दी जाए, वो भी अभी तक नहीं दी गई। तो कौन सा रिलीफ मिला है? इतनी ख़राब हालत के बावजूद जो है वो मुसलसल एक अदालत से दूसरी अदालत में दूसरे, और पीटीआई के दीगर लीडर्स को भी आप देख लें कि यार सीधी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात का तयन कर ले कि बादियो नज़र में, जैसे अदालत फैसला करती है कि बादियो नज़र में नज़र आ रहा है, पता चल रहा है कि एक पार्टी को या मखसूस लोगों को वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि एक अदालत से ज़मानत होती है, दूसरा केस डाल दिया जाता है, दूसरे से ज़मानत होती है, तीसरा केस डाल दिया जाता है, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा। तो बच्चे को पता है कि रियासत या हुकूमत ये तहैया कर लिया है उन्होंने कि हर कीमत पर गिरफ़्तार करना है। क्या कानून का तकाजा हो सकता है कि किसी भी आज़ाद शहरी को हर कीमत पर जेल में रखना है? किसी भी महज़ब माशरे में यह कानून इजाज़त देता है कि आप किसी भी शहरी को हर कीमत पे अंदर रखने का फ़ैसला कर लें?
बगैर किसी जुर्म के हुआ ना, और क्या होता है? पता नहीं कौन सा रिलीफ, कहाँ से रिलीफ यार। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन देख लें आज का, कि जी कल अगर आप अदालत में पेश ना हुए तो आपकी जो ज़मानत है मनसूख कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 5 मई से आप तमाम केसेस में शामिल तफ्तीश हो। तो कौन सा रिलीफ है, मुझे बताएं। सर, आपने काफ़ी दिन पहले खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब 3 को लंदन जाएंगे, तो वो पहुंच गए लंदन, लेकिन वो तो ताजपोशी के लिए गए हैं। आप कुछ पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा था, जब ये आपको बताई थी खबर, उस वक्त तक कोई सरकारी सतह पे ये ऐलान नहीं किया गया था कि वो इस तकरीब में शामिल होंगे या 3 को लंदन जाएंगे। दूसरी बात ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि वो ताजपोशी के लिए लंदन जा रहे हैं, तो ताजपोशी तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि वो सिर्फ़ ताजपोशी के लिए लंदन जा रहे हैं। वहाँ पे असल में बड़े भैया से मुलाकात होगी, उसमें यहाँ पे जो सूरत हाल दरपेश है उस पर मुज़ाकरात होंगे, और नवाज़ शरीफ साहब जिन 2 या 3 निकात पे सख्त नाला हैं छोटे भाई से, उन पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी, और उसमें ताज़ा तरीन जो मसला दरपेश है शहबाज शरीफ को वतन अज़ीज़ के अंदर, वो ये है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ इनके साथ भाई भाई बनी हुई है, और दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं वो जनूबी पंजाब में धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मार रहे हैं। वो खुफिया तरीके से भी और ओपनली भी वो नून लीग के जो अरकान असम्बली हैं या साबिक़ अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। 3-4 को वो तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, और बार बार ये यकीन दिला रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी क़ुव्वतें हैं, और आपको अल्टीमेटली अगर पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो नून लीग का सर्वाइवल नहीं है। अच्छा। हमारे साथ रहेंगे तो आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल है। और ये कार्ड जो है ये उनका अभी तक जो है नून लीग के अरकान पर, पीटीआई के अरकान पर मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया था कि वो कारगर बुरी तरह नाकाम हुआ है। नून लीग के अरकान जो इस वक्त फेस सेविंग चाह रहे हैं उनके ऊपर ये कार्ड किसी हद तक कारगर हो रहा है, और नून लीग के अंदरूनी हल्के इस बात पे परेशान हैं, और ये दोनों भाइयों की मुलाकात में ये मसला जो है ये जो होगा सर फहरिस्त नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे नंबर पर ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे पास इत्तला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब भी सूरत हाल पर बहुत परेशान हैं, और उन्होंने 2-3 मरतबा पहले कोशिश की, क्योंकि पिछले 2 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट थे। पिछले 2 दिन में जरदारी साहब ने सोमनाथ के मंदिर पे खासे हमले किए थे। अच्छा। इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड पे, और जो आखिरी दिन कल नवाज़ शरीफ साहब ने बात करने की कोशिश की है जरदारी साहब से, और फिर वो आखिर जब कोशिश कामयाब हुई है तो उसमें उन्होंने अपने इस गिले शिकवे का जो इजहार है वो ख़ासे गुसीले अंदाज में किया ये, और इस पर जरदारी साहब ने डिनाई की है कि मैं इस मिशन पे नहीं हूँ। तो जब नवाज़ शरीफ साहब ने खुल के बात की है तो फिर आगे से जरदारी साहब ने आए बाएँ शाएँ की है। फिर उन्होंने हंस के दिखा दिया होगा, या दिल में कहा होगा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऐसे पार्लियामेंट में ये इकट्ठे बैठे हुए हैं, इधर एक दूसरे के बंदे तोड़ रहे हैं, ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ क्या खेल खेल रही हैं? देखिए, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बहुत मशहूर जुमला है, और इन दोनों के मामलात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जितना मर्जी ये एक दूसरे के साथ दिखावे की सियासत करने के लिए मुस्कुराहटों का तबादला कर लें, लेकिन ये 2 पार्टियाँ थी, कभी भी इनके दिल नहीं मिल सकते। इनका मकसद तो मिल सकता है, मकसद इनका जाहिर है कि इक़्तिदार, वही इक़्तिदार, और इक़्तिदार का मकसद जो है वो भी मैं सीधा रोकड़ा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी जो है ये किसी कॉमन पॉइंट पे, बड़े कॉमन पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सकते सिवाय इमरान खान की मुखालफत पे। तो बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि ये ठीक है कि ये दोनों मिल के खेलते हैं, मिल के खेलते हैं जब इनके मफादात का खेल होता है, फिर ये हमेशा एक ही विकेट पे होते हैं। वो मुझे बात याद आ जाती है जब इनका मैं आपस में बाहमी ताल्लुक़ देखता हूँ ना, तो मुझे याद आ जाती है कि वो एक फ़ौजी होता है ना, वो अपने अफसर से छुट्टी मांगता है
तो कर्नल साहब कहते हैं कि यार मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, पहले दुश्मन का टैंक चोरी करके लाओ। अच्छा। वो फौजी कहता है बेचारा टैंक चोरी का, कहता अच्छा वो जाता है 15 मिनट के अंदर वो टैंक ले आता है। अच्छा। वो कर्नल साहब बड़े हैरान होते, कहते यार तुम दुश्मन का टैंक पूरे का पूरा वो 15 मिनट में ले आए हो, ये चक्कर क्या है, सच सच बताओ मुझे। तो वो फौजी कहता है माफ़ कर दें, फिर बताएंगे तो नहीं किसी को सर जी। नहीं बताओ 15 मिनट में दुश्मन का टैंक। कहता है सर जब दुश्मन के फौजियों को छुट्टी की ज़रूरत होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं। सर आज की आखिरी बात के ऊपर ख़त्म करें। आज की वजह आखिरी बात यह है कि कुछ लोग मज़हब के नाम पे लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के नाम पे लड़ते हैं, कुछ ज़ात पात के नाम पे लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खुलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।